तेज प्रताप यादव की एक और गर्लफ्रेंड का खुलासा हुआ है। पूरे प्रकरण पर कोई ना कोई भोजपुरी फिल्म बन ही जाएगी। हो सकता है कुछ नाम हो जाए, गंगा पार तेजू हमार टाइप्स। आज एक मतलब तीसरा, उसको धमाका ही मैं कहूंगा, तीसरा धमाका हुआ है कि कोई तीसरी लड़की भी है तेज प्रताप की जिंदगी में, ऐश्वर्या और अनुष्का के बाद। अब प्रेम त्रिकोण के बाद ये चतुष्कोण बन रहा है ना। ऐश्वर्या राय आज केस कर दे तेज प्रताप पर और संभवतः करेगी कोर्ट में, तो तेज प्रताप तो एकदम बेऊर जेल की सर कर लेंगे। जी, तेज प्रताप यादव की एक और गर्लफ्रेंड का खुलासा हुआ है। जी हाँ, सिर्फ अनुष्का यादव नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव की जिंदगी में एक और लड़की है और इसका खुलासा अनुष्का यादव खुद कर रही है। ऐसी कई खबरें सामने आ रही है। तीसरी लड़की कौन है, इसका नाम क्या है, कई सवाल है। और अनुष्का यादव का क्या बैकग्राउंड है वो भी सवाल है। कई लोगों तक ये जानकारी पहुंची है कि वो आकाश यादव की बहन है, लेकिन अब आकाश यादव और अनुष्का यादव ये जो तीसरे नाम का जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। सर, आपने पहले भी इस खबर पर बहुत डिटेल और अंदर की जानकारी निकाली थी। हम चाहेंगे कि इस खबर पर इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, आप उसके बारे में बताइए। अब देखिए, इसमें इतनी तेजी से मतलब घटनाक्रम बदल रहा है और इतना इसमें मसाला निकल रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि 2-4 महीने में इस पर भोजपुरी फिल्म की शूटिंग शुरू ही हो जाएगी। इस पूरे प्रकरण पर कोई ना कोई भोजपुरी फिल्म बन ही जाएगी। हो सकता है कुछ नाम हो जाए, गंगा पार तेजू हमार टाइप से। तो अभी देखिए, परसों से शाम से ये हंगामा शुरू हुआ है जब तेज प्रताप ने अपने फेसबुक पेज पर एक लड़की के साथ फोटो डाली और कहा कि अनुष्का यादव है, 12 साल से हम लोग रिलेशनशिप पर हैं, हम लोग प्यार करते हैं। फिर थोड़ी देर में उसको डिलीट कर दिया गया, फिर पोस्ट किया गया। फिर रात के 11 बजे एक्स पर आके ट्वीट किया तेज प्रताप यादव ने कि मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया है और एआई का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है झूठा वीडियो और झूठी तस्वीरें, ये सब हुआ। उसके बाद लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक बहुत सारी तस्वीरें वायरल होने लगी। किसी तस्वीर में मतलब वो बिल्कुल चलनी लेकर अनुष्का यादव करवा चौथ में अपने पति परमेश्वर को निहार रही है। किसी में है कि एकदम नाक तक बिहारी स्टाइल में सिंदूर लगाए हुई है। कुछ अंतरंग वीडियो भी वायरल हुए दोनों के। फिर तो एक 7 फेरों का भी वीडियो आने लगा कि दोनों 7 फेरे ले रहे हैं शादी के। उसके बाद क्लियर हो गया कि सब एआई वीआई की बात नहीं है, ना ही फेसबुक हैक हुआ है। ये तेज प्रताप ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी रचाई है। उसके बाद इतना हंगामा हुआ कि अंत में कल शाम आते आते खबर हुई कि लालू यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूज्य पिता भी हैं तेज प्रताप के, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया 6 सालों के लिए। लिखा कि जो कुछ उन्होंने किया है ये हमारे संस्कारों और मूल्यों के विरुद्ध है और वगैरह वगैरह, तो उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया। आज एक मतलब तीसरा, उसको धमाका ही मैं कहूँगा, तीसरा धमाका हुआ है कि कोई तीसरी लड़की भी है तेज प्रताप की जिंदगी में, ऐश्वर्या और अनुष्का के बाद। और वो लड़की है निशु सिन्हा, उसका नाम आ रहा है। एक चैट वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप चैट, जिसमें अनुष्का यादव अपनी किसी सहेली से या किसी संबंधी से दीदी दीदी कह के बात कर रही है और चैट में कहती है कि तेज प्रताप गए हैं मालदीव और निशु सिन्हा के साथ गए हैं और अब मुझे मीडिया में लगता है आना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें हो रही है। तो अब मैं क्या कहूँ इस पूरे प्रकरण पर, ये तो सिर्फ नाम ही के तेज प्रताप हैं, काम तो इनका मूर्ख प्रताप वाला है। सर, सवाल ये है कि देखिए 12 साल से तेज प्रताप और अनुष्का का संबंध था, खुलासा आज हुआ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो खुलासा हुआ है अनुष्का यादव के जरिए हो सकता है करवाया गया हो, क्योंकि तेज प्रताप यादव अनुष्का को भी छोड़ने की तैयारी में हो। और जैसा वो कह रही है या जैसा कहा जा रहा है कि वो मालदीव में निशु सिन्हा के साथ मौजूद है और उनके साथ भी उनके संबंध है, रिलेशनशिप उनके साथ भी शुरू कर चुके हैं। तीसरी गर्लफ्रेंड के रूप में उनका नाम सामने आ रहा है। तो अनुष्का यादव को भी लग रहा है कि जैसे पहले ऐश्वर्या को तेज प्रताप ने छोड़ा, अब कहीं मुझे ना छोड़ दे, इसलिए इस खबर को मैं पहले ही सामने लेकर आ जाऊं। बिल्कुल, ये एक एंगल हो सकता है। देखिए, तेज प्रताप पर मैं क्या कहूँ, एक तो अगर आप कह रहे हैं कि 12 साल से मेरा रिलेशनशिप था, तो फिर आपने 2018 में 7 साल पहले ऐश्वर्या से क्यों शादी कर ली? आपने तो दो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। एक अनुष्का के साथ मोहब्बत करते थे और आपने शादी कर ली ऐश्वर्या से। ऐश्वर्या से 6 महीने में मामला तलाक का पहुंच गया, कोर्ट में पहुंच गया। अभी मैं ऐश्वर्या का देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रही थी कि लालू राबड़ी तेज प्रताप सब मिले हुए हैं, ये सब जो पार्टी से निकालना है ये सब ड्रामेबाजी है, नौटंकी है, चुनाव के बाद फिर इनको वापस ले लिया जाएगा। तो और अनुष्का और ऐश्वर्या पर बात अभी मतलब हो ही रही थी कि एक निशु सिन्हा आ गई।
अब प्रेम त्रिकोण के बाद ये चतुष्कोण बन रहा है ना। तो ये मतलब देखिए सीधे शब्दों में कि जो भी मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन तेज प्रताप ने जो किया है वो तो उसको अय्याशी की श्रेणी में रखा जाएगा, वो मोहब्बत नहीं है। आप इतनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये पूरी तरह मतलब गैर जिम्मेदारी वाला काम है, और इसके मतलब कानूनी भी बहुत नतीजे उनको भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक ब्याहता पत्नी के रहने पर यदि आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो गैर कानूनी, और उसमें 7 साल तक की कैद का प्रावधान है। जो भारत न्याय संहिता है BNS, उसकी धारा 84 में अगर ऐश्वर्या राय आज केस कर दे तेज प्रताप पर, और संभवतः करेगी कोर्ट में, तो तेज प्रताप तो एकदम बेऊर जेल की सैर कर लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है आपने कि ऐश्वर्या ने कुल मिला के ये बात कही कि लालू परिवार, तेजस्वी यादव सब जानते थे अनुष्का यादव के बारे में, और जिस तरीके से इस मामले का खुलासा हुआ तो पूरा का पूरा लालू परिवार इस मामले पर एक राजनीति कर रहा है ताकि चुनाव में उनको नुकसान न झेलना पड़े। लेकिन तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में कोई झगड़ा नहीं है, मिले हुए हैं। ये भी उनका आरोप है कि लालू परिवार अब हमको न्याय कैसे देगा, हमारे साथ भी जो अन्याय हुआ उसका न्याय हमको आज तक नहीं मिला, ऐसे कई बातें कही जा रही है। सर थोड़ा सा अगर हम जाने अनुष्का यादव के बारे में, देखिए निशु सिन्हा के बारे में जीतन राम मांझी ने भी कहा, उन्होंने भी ट्वीट में उनकी तरफ इशारा किया, कई लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन जो चैट वायरल हो रही है जिसका आपने जिक्र किया, वो चैट की पुष्टि क्या की जा सकती है? मतलब क्या अनुष्का यादव का बैकग्राउंड भरोसे करने लायक है? अब देखिए इसमें तो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये मतलब बहुत कठिन है, क्योंकि सारी बातें अपनी है, लोग बात बदल रहे हैं। देखिए अनुष्का यादव के बारे में जो खबरें आ रही हैं, ये सामान्य परिवार की है। इनके पिता का नाम मनोज यादव है और वो एक छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, सीमेंट की दुकान। कोई ऐसे आप देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा सोशल स्टेटस वाली परिवार नहीं है। और अनुष्का यादव के जो भाई हैं आकाश यादव, वो एक समय तेज प्रताप के काफ़ी करीबी थे, और तेज प्रताप ने उनको छात्र राजद का, जो राजद की छात्र इकाई है, उसका अध्यक्ष भी बनवा दिया था। बाद में खैर उनको निकाल दिया गया, अभी वो पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोजपा में है। तो ये और कहा जाता है कि आकाश यादव के ही मतलब संपर्क में आने के बाद तेज प्रताप का आना जाना हुआ उनके घर में, अनुष्का के घर में, और फिर अनुष्का और तेज प्रताप की नज़दीकियां बढ़ी। तो अब देखिए जो सोच के लगता है कि देखिए 12 साल पुराना रिलेशनशिप है, तो पूरी संभावना है 90% की लालू और राबड़ी को जानकारी होगी अनुष्का से, ये सब छिप नहीं सकती, वो भी फैमिली में। लेकिन फिर लालू राबड़ी ने ऐश्वर्या राय से क्यों शादी कराई? तो उसकी वजह है कि ऐश्वर्या राय एक रसूखदार परिवार से आती है। ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय बिहार सरकार में मंत्री थे, उनके जो दादा रहे दारोगा प्रसाद राय, वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो लालू को लगा होगा कि ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री के परिवार का ही लड़का है तो मुख्यमंत्री के परिवार की लड़की से शादी हो, मतलब अपनी बराबरी में स्टेटस देखने लगे हो, जो एक मतलब हिंदी फिल्मों में टिपिकल दिखाया जाता है कि किसी अमीर बाप के बेटे को किसी साधारण लड़की से शादी होती है तो फिर मूंछ की बात शुरू हो जाती है। ऐसे करना नहीं चाहिए था। स्टेटस जब लड़का लड़की को साथ रहना है तो उन दोनों पर छोड़ देना चाहिए। खैर उनका ये था। तो अब लेकिन ये मामला बुरी तरह उलझता जा रहा है, और इसमें आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और इसमें मतलब नए नए खुलासे होंगे, और ये मामला और ज़्यादा उलझता जाएगा, और उसमें तेज प्रताप ने अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अभी तक अनुष्का यादव का नाम जब सामने आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि ऐश्वर्या को न्याय कैसे मिलेगा, लेकिन अब जब निशु सिन्हा का नाम सामने आ रहा है तो अब लोग ये भी सवाल करेंगे कि क्या अनुष्का यादव के साथ अब न्याय हो रहा है? कहीं अनुष्का यादव भी तो बलि का बकरा नहीं बन रही है? यानी तेज प्रताप यादव एक दो नहीं तीन तीन जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, और अब ये भी चर्चा है कि हो सकता है कि 2-4 नाम और ऐसे हो जिनके खुलासे नहीं हुए हो। सर पूरी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई, इसमें आखिरी में मैं जो आपसे टिप्पणी लूंगी, क्या निशु सिन्हा के बारे में कोई और जानकारी बाहर आई है कि वो कौन है, कहाँ से है? बहुत ज्यादा जानकारी नहीं बाहर आई है। एक ये फर्क है कि ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव दोनों तो मतलब यादव जाति की हैं, लेकिन निशु सिन्हा संभवतः मतलब कायस्थ जाति से आती हैं, और और अभी तक मतलब यही है, बहुत ज्यादा
गहराई से नहीं मालूम, धीरे धीरे बातें आएंगी सामने जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तमाम दर्शक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं बिहार के राजनीतिक परिवार से, उस पर आपकी क्या राय है और यहाँ सही कौन और गलत कौन आपको लग रहा है, जरूर बताइए। नमस्कार।